आइए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भारत के स्वदेशी हथियारों की, जिनका अब दुनिया में डंका बज रहा है। और इसकी ताकत में इजाफा करने के लिए मोदी सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। घातक लड़ाकू विमानों की खेप बढ़ाने और इनकी धार को और ताकत देने के लिए 2.23 लाख करोड़ की रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई भविष्य की तैयारियों की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखें, क्योंकि आप गर्व से भर जाएंगे। तेजस का और बढ़ेगा तेज, प्रचंड से दुश्मनों को मिलेगा दंड। चीन पाकिस्तान हो जाएगा खंड खंड। मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम। पहले रफाल, चिनूक और अब तेजस का तेज बढ़ने जा रहा है। भारत में फाइटर प्लेन क्रांति होने जा रही है। आसमानी सुरक्षा में अब हिंदुस्तान की सेना आत्मनिर्भर होगी। भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों से और दमदार होगी। अब दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट स्वदेशी फाइटर जेट से दुश्मनों पर प्रहार करेंगे। देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने 2.23 लाख करोड़ रुपए की रक्षा खरीद प्रस्तावों को प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इनमें 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के साथ 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव भी शामिल है। इन सौदों की कीमत करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए है और दोनों ही स्वदेशी है। वायुसेना के लिए लगभग 65,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस MK-1A विमान खरीदे जाएंगे और ये भारत के इतिहास में स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर है। 5 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी थी और आत्मनिर्भर मिशन के तहत बने तेजस पर बैठकर दुनिया को आसमान में भारत की ऊंची उड़ान का संदेश दे दिया था। भारत फाइटर जेट्स की कई स्वदेशी स्क्वाड्रन घर में तैयार करने जा रहा है। In the long run, the strength of the Indian Air Force will grow to 220 LCA Mark 1As, which will equip almost 10 squadrons of the Air Force. It's also, it gives our trust in the Indian defense industry capabilities. 84 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को विकसित करेगी। डीएसए ने एंटी टैंक गन सिस्टम और भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइलों के खरीद प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। खरीद प्रस्ताव में T-90 टैंकों के लिए स्वचालित लक्ष्य ट्रैकर यानी कि ATT और डिजिटल बेसाल्टिक कंप्यूटर DBC के अधिग्रहण को भी शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जिन 2.23 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और उनमें से 98% परियोजनाएं स्वदेशी हैं। इन खरीद के बाद वायुसेना में LCA Mark 1 फाइटर जेट की संख्या 220 यानी कि 10 बेड़े की हो जाएगी। इस कदम से भारतीय रक्षा उद्योग को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ावा भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।